नमस्कार दोस्तों, मैं विकास दुहन एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ऑफिस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि अगर कोई पर्सन सट्टा खेलते हुए या सट्टा खिलाते हुए या जुआ खेलते हुए पकड़ा जाए और उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर रजिस्टर हो तो उस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर होगा, क्या पुलिस का प्रोसीजर होगा और क्या कोर्ट का प्रोसीजर होगा। यानी कि क्या उस पर्सन को बेल मिल सकती है, अगर मिल सकती है तो वो बेल कितने टाइम में मिल सकती है, कितने उस पर्सन को सजा हो सकती है, कितना उस पर्सन के ऊपर जुर्माना लग सकता है। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो ये सट्टा खेलना या खिलाना या जुआ खेलना है वो कैसे कंट्रोल होता है, कौन सा एक्ट है जो इसको रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर। तो देखिए, इंडिया में जो द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 है वो ही हमारी कंट्री में जुए खेलने को, सट्टे खेलने को, इन सबको रेगुलेट करता है। जितने भी प्रकार के जो ऑफेंसेस हैं या पनिशमेंट है वो सारे के सारे इस एक्ट में बताए गए हैं। तो देखिए, जो ये एक्ट है, इस एक्ट में किस किस चीज़ को तो जुआ समझा गया, किस किस चीज़ को सट्टा माना गया, किस किस चीज़ को ऑफेंस कंसीडर किया गया है, वो सारे का सारा इसमें हमें समझाया गया है। तो जो सबसे पहली बात है उसमें यह है कि आपको ये समझना होगा कि आखिर ये जुआ खेलना क्या है, यानी कि या फिर किसे मतलब जुआ समझा गया है, किसे ऑफेंस समझा गया। तो देखिए, अगर कोई भी पर्सन एक ऐसे स्पेस में जो कि मतलब बंद स्पेस है और उस स्पेस के अंदर कोई भी जैसे कि डाइस यूज़ करता है, कार्ड्स का गेम खेलते हैं, या भाई वो जो कि इसमें बताया गया है टेबल्स का, या कोई भी एक ऐसे गेम्स हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि अनसर्टेन है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है कि उसमें कौन विन कर सकता है और कौन उसमें लूज़ कर सकता है। तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को, और अगर उन एक्टिविटीज़ से कोई भी पर्सन किसी भी प्रकार का मॉनेटरी गेन ले रहा है, चाहे अब वो पर्सन जो खिला रहा है वो है या फिर जो पर्सन जुआ खेल रहे हैं वो पर्सन है, अगर कोई भी ऐसा इलीगल मॉनेटरी गेन वो उस चीज़ से ले रहे हैं तो वो सारे के सारे ही इसमें ऑफेंस कंसीडर किए गए हैं। और इस जो मैं जिस बंद कमरे की बात कर रहा हूँ उसे गेमिंग हाउस का नाम इसमें दिया गया है। अब अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि ऐसे गेमिंग हाउस को ओन करता है, उसे चलाता है या उसकी केयर करता है या उसको मैनेज करता है, तो उस पर्सन को भी इस एक्ट में स्पेसिफिकली ऑफेंडर कंसीडर किया गया है। उसके अगेंस्ट भी यानी कि जो पनिशमेंट है या फाइन है उसके प्रोविजन इसमें दिए गए हैं। तो जो सेक्शन 3 है वो सेक्शन 3 इस बारे में बात करता है और इसमें जो पेनल्टी दी गई है वो है 3 महीने तक की सज़ा या फिर 200 रुपये का जुर्माना। तो ये जो सज़ा है ये है अंडर सेक्शन 3, अगर कोई भी पर्सन ऑफेंस करता है उसके लिए। अब इसके बाद है कि अगर कोई पर्सन यानी कि जुआ खेलता हुआ मिलता है, यानी कि कोई भी पर्सन उस गेमिंग हाउस के अंदर है और वो जुआ खेल रहा है, तो उसे कितनी पेनल्टी हो सकती है, कितना उसके ऊपर फाइन लग सकता है और कितनी से सजा हो सकती है। तो ये सब कुछ बताया गया है सेक्शन 4 ऑफ द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 में। तो इसके अकॉर्डिंग उस पर्सन पे मैक्सिमम जो फाइन है वो 100 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है और उस पर्सन के अगेंस्ट 1 महीने तक की सजा का इसमें जो प्रावधान है वो किया गया है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सट्टे के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको मैं समझा दूं कि सट्टा खेलना क्या है। तो देखिए, आपको जो सट्टा खेलना है उसे इस एक्ट में कंसीडर किया गया है उन सिचुएशंस में जब वो खेल जो है नंबर से रिलेटेड हो। यानी कि आपको पता ही होगा कि जैसे हम किसी भी नंबर पे पैसे लगाते हैं, जो लोग सट्टा खेलते हैं वो किसी एक नंबर पे पैसे लगाते हैं और उसके बदले में उन्हें कुछ मल्टीपल्स में यानी कि 10 के बदले 20, 10 के बदले 30 या जैसा भी जो भी एक प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग उन्हें उसके बदले में मल्टीपल टाइम्स उनको पैसा जो है वो, अगर वो उस चीज़ में जीतते हैं तो उन्हें वो पैसा मिलता है। या फिर हम बात कर लेंगे, जैसे अगर आपने आईपीएल में या भाई क्रिकेट पे सबसे ज़्यादा आई थिंक पैसा लगता है, तो अगर आपने उसमें पैसा लगाया है, आप वहाँ से आप पैसा जीत रहे हैं या आप लगा रहे हैं या आप लूज़ कर रहे हैं, जैसी भी सिचुएशन है, तो उस नंबर्स के गेम में जो कि अनसर्टेन है और आप उनमें पैसा लगाते हैं तो वो सारे का सारा ही सट्टे में कंसीडर किया गया है। और जो सेक्शन 13A है वो इन सब चीज़ों को कवर करता है। तो देखिए, जब कभी भी आपको अगर पुलिस अरेस्ट करती है और आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर होती है और वो एफआईआर अंडर सेक्शन 13A ऑफ द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अकॉर्डिंग रजिस्टर होती है, तो वहां पे ये जो एक्ट है ये अपना रोल प्ले करता है। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपके अगेंस्ट अंडर सेक्शन 13 एफआईआर रजिस्टर हुई है, सट्टा खेलते हुए आप पकड़े गए हैं या आप खिलवाते हुए पकड़े गए हैं, किसी भी सिचुएशन में अगर आपके अगेंस्ट सेक्शन 13A में एफआईआर रजिस्टर हुई है, तो उसमें आपको मैक्सिमम 500 रुपये तक का फाइन और मैक्सिमम 6 महीने तक की जेल की सजा का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 13A हमें प्रोवाइड करता है। अब जो ये फाइन और या जो पनिशमेंट है ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, यानी कि आपको 6 महीने की सजा के साथ साथ आपके ऊपर फाइन भी जो है इम्पोज किया जा सकता है। अब ये हम बात करेंगे इस एक्ट में बेल की। तो अगर आपके अगेंस्ट भी सेक्शन 13A में कोई एफआईआर रजिस्टर हुई है तो जैसे ही आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो तुरंत आप किसी भी अच्छे वकील के साथ कोर्ट में जाएं और साथ के साथ आप अपनी जो बेल है वो वहाँ से करवा सकते हैं। तो इस केस में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं।
एक तो आप जैसे ही आपके अगेंस्ट मतलब आपके अगेंस्ट चालान आया, कोर्ट में आपको पेश किया गया और आप तुरंत ही अपना जो गिल्टी आपको प्लीड कर ले, आप अपना कन्फेशन दे दें कि भाई हाँ आप एक्चुअल में सट्टा लगा रहे थे या सट्टा खिलवा रहे थे, तो उस सिचुएशन में आपको तुरंत ही आपके अगेंस्ट जो पेनल्टी है वो इम्पोज कर दी जाएगी और आपका केस वहीं पे जो ट्रायल है वो वहीं पे कंक्लूड हो जाएगी। अब दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कि आप पूरी ट्रायल को फेस करें, यानी कि आपका जैसे ही आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया, आप कोई भी कन्फेशन ना करें या आप अपने आप को गिल्टी प्लीड ना करें, तो उस सिचुएशन में आपके अगेंस्ट चार्ज लगेगा। आप बेल पे तो फ्री होंगे, आप बेल पे बाहर होंगे, लेकिन आपके अगेंस्ट जो प्रॉपर ट्रायल है उसका प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होगा और आपको प्रॉपरली एक ट्रायल जो है वो फेस करनी होगी और आपको आपके वकील के साथ मिलकर आपको केस को कंटेस्ट करना होगा। तो ये तो था कि अगर आपको सट्टा खेलते हुए या खिलवाते हुए पकड़ा जाए और आपके अगेंस्ट अंडर सेक्शन 13 ऑफ द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट में एफआईआर रजिस्टर हो, तो उस सिचुएशन में आपके साथ क्या होगा। अब इस एक्ट में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपके सट्टा खेलने की या खिलवाने की कोई भी पर्सन है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन पुलिस को देता है, तो उस इन्फॉर्मर को भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपके अगेंस्ट जो पेनल्टी इंपोज हुई है, जो आप पे फाइन लगा, उसका कुछ पोर्शन इनाम के तौर पे उस पर्सन को भी दिया जा सकता है। ये इस एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली प्रोविजन दिया गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कभी आपके अगेंस्ट कोई अंडर सेक्शन 13 में एफआईआर रजिस्टर होगी तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे वो चलेगी, कितना उसमें टाइम लग सकता है, कितने दिन में उसमें बेल हो सकती है, कितना टाइम बेल में लग सकता है और कैसे उसकी ट्रायल जो है वो आगे चलने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।